मैं उत्कर्ष सिन्हा जी से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसके बाद 27 में होना है और उसको लेकर उधेड़बुन बहुत तेज है। आज हम देख रहे थे वहां जो अभी संसद से भागने की लगातार बात हो रही है सर, कि संसद में आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये भी एक है कि किस तरह की एक हठधर्मिता है, नहीं आना है ना। अमित शाह आ रहे हैं जो पहले कहते थे कि करिए, जितने सवाल करना है मैं दूंगा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा, वो भागे हुए हैं। मोदी जी तो पहले ही कट्टे थे, बचते थे, मीडिया के सामने आते नहीं थे। तो कहीं चेहरों पर बात होती है तो अपने अपने चेहरे अलग अलग तरीके से, और संघ का अपना सोच है, सिलसिला है। उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर निकली है, वो जो सबसे ज्यादा जो बात चल रही है, राम मंदिर की जो दान डकैती वाला मामला है। नहीं जवाब आ रहा, लेकिन आज जो वहां हुआ है, योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। कि इस तरह की दलीलें हैं। मैं तो सर इसमें यह पूछना चाहूंगा उत्कर्ष सर, कि आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, ऐसे हालात में क्या कुछ विकल्प अब दिखते हैं कि आपको वापस लौटना है? बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। मैं अगले और भी मेरे को कई सारे सवाल, लेकिन उत्तर प्रदेश सामने है, उत्तराखंड सामने है, हिमाचल है, पंजाब है, अलग अलग सूबे हैं, और जो आप डिफीट दर डिफीट कुछ है, चीजें हैं। आपने गुजरात भी, मैंने जैसे कहा कि 1,02,000 की जीत थी, अब 30,000 की जीत बची हुई है। दतिया आपको हारने जैसी स्थिति पहले से ही निकल कर थी, लेकिन बांकीपुर सीट पर कहीं हार इस तरीके से हो जाना है, तो क्या क्या संदेश समाई? तो फिर यदि ब्रांड की बात होती है तो फिर चल रहा है कि कुछ ना कुछ गुनतारे हैं, ये कुछ छोड़ने जैसी स्थिति तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहाँ छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो फिर इनका हश्र क्या होगा, दोनों जो मोदी और शाह हैं। लेकिन फिर भी एक जब ब्रांड पिटने लगता है, होने लगता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, कब तक, हाउ लॉन्ग। ऐसे हालात में ये जो सारे चेहरों की बात हो रही है, सब हो रही है, उसमें कहीं योगी आदित्यनाथ का नाम ही होता है, कहीं देवेंद्र फडणवीस का नाम होता है, शिवराज का भी नाम आता है, बहुत सारे, अभी जो है नितिन गडकरी का भी खूब नाम हुआ। तो क्या विकल्प देख सकते हैं? क्योंकि अब आपके सामने चुनना तो होगा ही होगा। अब 29 27 पहले, 29 बाद में, क्या यही रहना है या होगा? किस तरीके से हम देख सकते हैं, ले सकते हैं इन चीजों को जो आज के हालातों के मद्देनजर? संजीव सर, देखिए, एक बहुत सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की पर्यायवाची है इस वक्त, वो स्लाइडर पे अब है। जैसे खेलने का बच्चों के खेलने का जो एक होता है ना झूला, उस पर सरकता ही जाता है आदमी। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं वापस चढ़ के, उल्टा चढ़ के ऊपर जाने की, वही कोशिश हो रही है, लेकिन चढ़ पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये अभी उस घटना के बाद कहने को ये बाई इलेक्शन है, लेकिन इन बाई इलेक्शन के निहितार्थ बड़े जबरदस्त थे। जैसे आपने बताया कि गुजरात में वोट परसेंटेज डाउन हुआ, वो ठीक है। मैं थोड़ा उलट के इसको देखूं, गुजरात में कांग्रेस का वोट बढ़ के 30% हो गया इस बार इलेक्शन। हार का अंतर था, हार का, कि पिछली बार 2022 इस सीट को 1 लाख से जीता था, ज्यादा से। तो आज 30 है, ठीक है, वोट का थोड़ा प्रतिशत गिरा है, मैं उसको मानता हूं। प्रतिशत गिरना वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिशत बढ़ गया। जी हाँ, बढ़ा। ये आश्चर्य, ये नोट करने वाला है।
दूसरा दतिया और बांकीपुर, इन दोनों सीटों में एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है इसके रिजल्ट में। दतिया ब्राह्मण बहुल सीट और बांकीपुर भी अपर कास्ट 30% के करीब, बिना भाई करेक्ट करेंगे, मेरे हिसाब से 30% प्लस पे अपर कास्ट है। और ये तो अभी तक माना जा रहा था कि ये तो बिल्कुल बीजेपी के साथ इंटैक्ट है मेजॉरिटी, और दोनों सीट हार गए। यानी कि वो वर्ग जो सबसे ठोस आपका साथी था, वो वर्ग आपको वोट नहीं दे रहा। और उन परिस्थितियों में जब जेनजी के मूवमेंट ने कास्ट बैरियर को भी अलग किया है, तो अब कास्ट बैरियर अलग कर रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके खिलाफ, कास्ट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आपका जो कोर कास्ट ग्रुप है वो आपके खिलाफ। तो आपके लिए तो संकट है ना, संकट तो बड़ा है। अब रह गया आरएसएस का सवाल। आरएसएस तो दबाव में थी दिनों से बहुत ज्यादा, और खासतौर पर राम मंदिर की जो चंदा चोरी का जो मामला है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई साधु संत लिप्त नहीं पाया गया। किसने कहा साधु संत? वो तो पूरा कंट्रोल ही साधु संतों के बाहर है, साधु संत तो उसमें है नहीं, उस मैकेनिज्म के भीतर। वो तो आरएसएस के स्वयंसेवकों के हाथ में है, और चोरी भी उन्हीं ने की, आरोप भी उन्हीं पे लगे। यही तो डिमांड अयोध्या में है कि भाई अयोध्या के संतों के हाथ में दे दो। कहां संघ के हाथ में पकड़ा रखा है? लेकिन संघ को तो बनाना वेटिकन है, तो वो वहां मतलब मंदिर निर्माण और संघ मुख्यालय एक ही साथ बने। और आज तो संघ के कल संघ मंदिर निर्माण के एक कर्मचारी ने खुल के आरोप लगा दिया है कि कितना पैसा, और वो ठीक ठाक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति था। तो चोरी किसने की, घुमा कहां रहे हैं, ये भी एक मतलब शील्ड ढूंढने वाली बात है। जेन जी ने आपके सामने सवाल रखे, अपने अंदाज में रखे। आपका पूरा मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया क्योंकि आपको वो ग्रामर ही नहीं पता था। आपका मैकेनिज्म इसलिए भी ध्वस्त हो गया कि आपके पास जवाब ही नहीं था, और जवाब ना होने का नतीजा है कि 20 तारीख के बाद से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फरार है संसद से जी। तो ये सारी स्थितियां अब आइए संघ के ऊपर। नरेंद्र मोदी के दबाव में आरएसएस है फिलहाल, लेकिन संघ के सामने समस्या क्या है? वो विकल्प पे काम नहीं करता है, वो उत्तराधिकार निर्माण का काम करता है। तो उत्तराधिकार निर्माण में उसने कई वो रखे। अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी स्वाभाविक तौर पे अपने आप को मानता कौन है? अमित शाह। अमित शाह खुद फंस गए। दूसरा एक नाम चला करता था नितिन गडकरी का। पिछले कुछ दिनों में गडकरी इतने बदनाम हुए, और अंदर खाने ये भी चर्चा है कि उनके ऊपर जो आक्रमण हुए, उसके जो असलहे थे वो सप्लाई कहां से हुए, वो भी। और ये जो जैन जी का आंदोलन रहा है उसमें भी कहीं ये है कि ये जो है जैन जी को उकसाने वालों में तो इसका मतलब ये कि वहां भी एक तो दिल्ली तो हो गए। अब ऐसे मौकों पर हमेशा राजनाथ सिंह जी को आप मुस्कुराते हुए पाएंगे। उनको हमेशा ये लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बने थे एक विकल्पहीनता की स्थिति में, ऐसे ही कभी विकल्पहीनता आएगी तो मेरा नंबर लग जाएगा। आक्रामक कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो बिल्कुल नहीं छुपाते हैं, और उनके समर्थक बिल्कुल नहीं छुपाते हैं। वो मानते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी भी 12 साल देखिए मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद हिंदुत्व की लहर पर सवार हुए। अब योगी जी भी 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए हैं, तो अब और 29 में तो 12 साल उनके भी हो जाएंगे। तो बड़ा जोड़ा करता है, समर्थक बहुत कुछ जोड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि जब ब्रांड मोदी हिल गया, गिर गया, पार्टी सवालों से भागने की स्थिति में है, ऐसे में आप हिंदू मुसलमान करेंगे सिर्फ, जो कि पार्लियामेंट यहाँ असेंबली में भी हो रहा है और हर बाहर तो हो ही रहा है। कांवड़ियों पे फूल वूल बरसा के और थोड़ा तुष्टीकरण करेंगे आप, तो वो जेन जी या
उसके पहले वाला जो जनरेशन है, पता नहीं क्या क्या तो नाम है, मिलेनियल है अल्फा ये। हाँ, अल्फा। अल्फा तो छोटा वाला है, छोटा है, 15 जी जी वो 15 के नीचे वाला है। उसके पहले मिलेनियम बोलते हैं, जी। मुझे भी अभी सब नया पता चल रहा है। तो ये सारे जो हैं, ऐसे ये एक्स वाई जेड के कर्म में दिया है, तो एक्स वाई और जेड। एक्स वाई ये तो जी ये तो वो ग्रुप है ना जो सीधे सीधे आपकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को खारिज कर रहा है। तो 29 तो जब आएगा तो आएगा, 27 आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये कैसे तय होगा? क्योंकि जो आपका सपोर्टर क्लास है वो आपसे दूर हो गया। जो नई जनरेशन है, फर्स्ट टाइम वोटर, वो आपको बाई करने को तैयार नहीं है। जो जो आपके राज्य में जो दमन हुए हैं वंचितों के, दलितों के, उसके बाद वो आपके सामने, आप जिलों के नाम चाहे 80 जिलों का नाम बदल दो, वो नहीं आने वाला आपके पास। तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म। अब ऐसी स्थिति में आरएसएस और संकट में पड़ गया है कि उसने जो 1 2 3 4 5 रखे थे, जी उसमें तो 1 2 5 ही गायब है। तो अब क्या? पहले ये 3 4 राज्य, 5 राज्य बचाएं जहां, भाई उत्तराखंड में सरकार है, यूपी ये में सरकार है, हिंदी हिंदी पट्टी है जहां पर आपको भी डेंट पड़ा है, ये जबरदस्त है। हिमाचल डेंट। मान लीजिए कांग्रेस को बचाना है, पंजाब में मैं आप अभी कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। मौजूदा बात कर रहा हूँ, बिहार, मध्य प्रदेश, और जो अभी मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ वो भी हिंदी पट्टी है, तीनों जी, बिहार। तो जी ये मैसेजेस तो बड़े साफ हैं। अब इन मैसेज के भीतर आप उत्तराधिकारी कब के लिए ढूंढ रहे हैं? 2029 के लिए ढूंढ रहे हैं या अभी अगले 2 महीने में कोई उत्तराधिकारी चाहिए आपको? पहला सवाल का तो जवाब आप यहां दीजिए ना, ये ढूंढना है। और अगर अभी चाहिए तो फिर कौन? राजनाथ सिंह की मुस्कुराहट यही सब बताती है सर। कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में, या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से अखिलेश जी, आपने साथ जीतू दिया पटवारी इंडिया से, गठबंधन। सर आपने जीतू पटवारी से बात की थी दतिया को लेकर? तो छोड़ दीजिए, मैं तो वो चाहूंगा सर, मैं उत्कर्ष सर, जो उन्होंने एक चीज कही कि ये उस तरीके से इन्होंने कोशिश नहीं की जो पहले चुनाव में किया करते थे। यहाँ पर कुछ जनता का एक कितना गुस्सा है ये देख रहे थे, हालांकि है वो ये प्रयास है या जो भी है, लेकिन कुल मिला के मन में भाव है, मन में कि इस तरीके से होना, लेकिन पीछे जो है आक्रोश बना हुआ, और फिर वहीं जाके गाड़ी रुकती है कि फिर इसके बाद कैसे आगे, कैसे नैया, कैसे चीजों की पार कर पाएंगे, क्या क्या विकल्प हैं, वहीं लाके पुनः सवाल खड़ा करता हूं। देखिए, ये जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे ना, इसको खारिज भी नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि ये उपचुनाव था, ठीक है, प्रतिष्ठा तो दांव पे बड़ी लगी थी, चुनाव भी बड़ा हाइप पा गया था, बहुत चर्चा में था। दूसरे उपचुनाव जैसे नहीं थे ये, लेकिन बावजूद उसके ये बात सच है कि जिस तरह से जो फोर्स और इस सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं डेटा देख रहा था, दतिया के रिजल्ट्स जो है ना, उसमें एक फिर ऐसी चीज दिखी जो मुझे 2022 में दिखी कि थी, और उसके ऊपर मैंने खबरें भी की थी काफी, कि बीजेपी का कैंडिडेट अगर पीछे जा रहा है कुछ राउंड्स में, तो आखिरी के 2-3 राउंड्स में उसको अचानक से भर भर के वोट मिलने लगते हैं। मिलते। और ये दतिया में भी दिखाई दिया मुझे। नहीं सर, दतिया में पहले 2 राउंड में आगे थी भारतीय जनता पार्टी, और बाकी जितने राउंड हुए सब में जो खिसकती चली गई वो पीछे होती। नहीं, वही मैं कह रहा हूं संजीव सर, एक बार उसको देखिएगा, लास्ट के 3 राउंड के में जैसे वो खिसकती चली गई, 2500 3000 के आसपास हर राउंड में वोट मिलने लगे। जी और लास्ट के 2-3 राउंड्स में वो 5000 प्लस वोट है। तो अब मतलब अभी भाई जब तक सबूत नहीं है आप सिर्फ, लेकिन जो सामने है,
अब वो कवर नहीं हो पाया, मार्जिन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शायद वो कम नहीं पाए, लेकिन ये है कि कुछ मार्जिन घट गया। तो ये इन चीजों पर निगरानी जब तक नहीं रहेगी, जब तक कैंडिडेट्स उन बूथों को नहीं देखेगा, और अब एक स्ट्रेटजी अपोजिशन के सामने सीधी है कि उसको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि अगर उसको चुनाव जीतना है तो उसको पहले राउंड से लीड बनाए रखने वाली बात, यानी कि पहले जो चुनाव होते थे कि भाई हमारा पॉकेट टाइट है, उनका पॉकेट वो है, हम नहीं छेड़ेंगे, आपको हर जगह जाना पड़ेगा। अब सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी। देखिए, इत्तेफाक ये है कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव है, हिमाचल तो बहुत छोटा सा राज्य है, उसमें आप बहुत एक्स्ट्रा कुछ वो भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब में आपने आम आदमी पार्टी को तोड़ के जो भी अपना बेस बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसके पहले के सारे प्रयोग असफल हो चुके थे आपके। शिरोमणि अकाली दल आपके साथ है नहीं, अभी तक तो नहीं ही है, हालांकि वो भी अपने अस्तित्व के संकट में जूझ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो तो आपके लिए नाक का सवाल है, और नाक का सवाल है तो अब क्या करेंगे। ये बंगाल है नहीं कि आप कहें कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कंट्रोल करना है, इसलिए हमको माइक्रो ऑब्जर्वर ये वो सब डालने हैं। भाई यहां तो मशीनरी भी आप ही की गवर्नमेंट की है, दमन सरकार की है। तो वहां पे, और जिस तरह से डाउनफॉल हो रहा है, जिस तरह से लोगों का मोहभंग हो रहा है, बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं हम लोगों के पास, अलग अलग लोगों से बात करने के बाद अलग अलग लोग, एक निराशा आ गई है। और वो निराशा जो है जेनजी मूवमेंट के बाद शुरू में मुचहटा लेने की कोशिश हुई, लेकिन वो थकते गए, और इन दो नतीजों ने तो एकदम थका दिया है। तो अब गोदी मीडिया का हाल आप देख लीजिए, हर आदमी मुंह पे कह दे रहा है। अब तो पॉलिटिकल लीडर्स भी कह दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव को हमने देखा, वो उन्होंने शुरू ही कर दिया था, उसके पहले राहुल गांधी को भी हमने देख लिया। नहीं, जंतर मंतर जनता ने देखा है, जंतर मंतर को जनता ही ने कह दिया। तो अब वो जो एस्टेब्लिश मैकेनिज्म थे, उससे इतर खोजना है बीजेपी को भी, और बीजेपी वो कहां से खोजेगी, अब ये बड़ा एक संकट हो गया है। क्योंकि देखिए, माहौल जब बदलता है तो जैसे कहते हैं ना कि जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले उसका अंदाजा चूहों को लगता है। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही अगर जब पॉलिटिकल पार्टी लूज करने का अंदाजा लगने लगता, सबसे पहले भागता है ब्यूरोक्रेट, उस जहाज का चूहा वही है। यस सर। और अगर ब्यूरोक्रेट भागने लगा, वो चूहे भागे, तो आपको बचाएगा कौन। तो अब एक ही सवाल है कि जनता के बीच में आप जाइए। अब जनता के बीच में आप जाएंगे कैसे, पुराने बातों को लेके जा नहीं सकते, एरोगेंस आपका खत्म नहीं हो रहा है, आप जो भी कर रहे हैं गिमिक, वो सवालों के जवाब आपके पास है नहीं। तो कौन से नए मुद्दे लेके आ जाएंगे अब, जबकि 5-6 महीने रह गए चुनाव में, तो कौन सी चीजें लाके आप इन सारी चीजों को काट देंगे। यही तो चाणक्य जो कहे जाते हैं, उनके सामने चैलेंज तो यही है, मगर चाणक्य खुद ही फंसे हुए हैं कि उनकी तो बिल्कुल नहीं